छात्रों, खुश रहो। कल के वीडियो में हमने परिमित संख्याओं के बारे में पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो है भिन्न। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के रूप में पहले आप देखिए। वे पूर्णांक जो अंश और हर के रूप में लिखे जा सकते हों और किसी संख्या को बराबर बराबर बांटने के रूप में लिखी व पढ़ी जा सकने वाली संख्याओं को भिन्न संख्याओं में लेते हैं या भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा कोई संख्या या भिन्न हम लेते हैं 2/3। इसको पढ़ेंगे 2/3 या 3 में से 2 भाग। अब इसको आगे देखिए, इसको हमें एक आकृति के द्वारा चित्रित करेंगे। देखिए, ये कोई एक आकृति है, डायग्राम है। इसके हमने 3 बराबर बराबर भाग किए। 2 भागों को हमने रेखाओं के द्वारा इसको दर्शाया। अब ये जो रेखाओं के द्वारा हमने जो दर्शाया है, ये अंश के स्थान पर लिखी जाएगी और कुल कितने हमने भाग किए हैं वो हर के स्थान पर लिखी जाएगी। अब देखिए, टोटल कितने भाग किए हमने इस आकृति के? 3। तो हर के स्थान पर हमने लिख दिया। और रेखाओं के द्वारा कितना चित्रित किया? 2 को, तो अंश की जगह हमने 2 लिख दिया। इस प्रकार अंश बराबर 2 और हर बराबर 3। अगला, ये एक आकृति है। इस पूरी आकृति को रेखाओं के द्वारा हमने दर्शाया है, पूरी आकृति को। अगली आकृति, इसको हमने आधा रेखाओं के द्वारा दर्शाया। इसका मतलब आधा दर्शाया है तो ये 1/2 में आएगा। पहले वाली आकृति पूरी हमने रेखाओं के द्वारा दर्शाई, ये 1 द्वारा पढ़ा जाएगा। अब बराबर इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये पूरी आकृति दर्शाई गई है। इसका मतलब 1 प्लस ये आधी दर्शाई है रेखाओं द्वारा, तो ये 1/2। इस प्रकार से अगला तीसरा जो उदाहरण है वो देखिए। ये कोई आकृति है। इस आकृति के हमने बराबर बराबर 8 भाग किए। 8 भागों में से 3 भाग को हमने रेखांकन किया। रेखाओं के द्वारा 3 भागों को दर्शाया। इस प्रकार बनी जो आकृति, उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे कि कुल कितने भाग किए हमने? 8। वो तो हर के स्थान पर लिखा जाएगा और उसमें से रेखांकित कितने किए हैं वो अंश की जगह लिखा जाएगा। प्राप्त संख्या जो है वो 3/8 आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं। विभिन्न उदाहरणों के द्वारा हमने जो देखा, पढ़ा, तो जो रेखांकित जो किए जाते हैं वो अंश के स्थान पर, और कुल शब्द याद रखना, कुल जो जितने होते हैं वो हर के स्थान पर लिखे जाएंगे। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अब भिन्नों के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं, इनमें देखिए एक एक करके। सबसे पहले हम उचित भिन्न को लेते हैं। उचित भिन्न परिभाषा के रूप में वे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर 1/3, 2/3 और 5/8। क्या बताया कि जिसका अंश हर से छोटा होता है। यहां 1 3 से छोटा है। 2/3, यहां 2 जो है वो 3 से छोटा है। इसी प्रकार से 5/8, 5 जो है 8 से छोटा है। इस प्रकार से और भी आप अनेक संख्याएं ले सकते हैं।
आगे दूसरा है अनुचित भिन्न। ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर लीजिए 5/4 और 7/5। इसमें 5/4 में जो अंश है वो हर से बड़ा है। 7/5 इसमें हर जो है वो अंश से छोटा है, यानी अंश से हर से बड़ा है। इस प्रकार से ये 5/4 और 7/5 ये अनुचित भिन्न में आता है। पहले बच्चों आगे देखिए, अगली भिन्न है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न अनुचित भिन्न को पूर्ण इकाई व उचित भिन्न के योग के रूप में लिखा जा सकता हो मिश्रित भिन्न कहते हैं। यानी बताया कि अनुचित भिन्न अब हम एक उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। जैसे कोई भिन्न है 5/4, ये अनुचित भिन्न है। अब इसको हल करके आगे देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे 5 में 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, शेष बचा 1। अब इसको आगे यहां लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1 + 1/4। ये पूर्ण इकाई के रूप में हुआ और ये जो थी ये अनुचित भिन्न। अब आगे इसको और विस्तार से करेंगे तो ये हो जाएगा या 1 सही 1/4। अब इसको लिखेंगे 1 सही। पहले बच्चों इस प्रकार से भाग द्वारा हमारी ये संख्या हमें प्राप्त हुई है 1 + 1/4। अब इसको ये जो 1 है ये तो हमारा है भागफल 1, ये हमारा शेषफल 1, और जिससे भाग दिया है वो है भाजक। इसको कहते हैं भाजक यानी 4। और इसको और थोड़ा सा आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4। हिंदी में लिखो 1 सही 1/4। इस प्रकार से ये हमारी मिश्रित भिन्न पूर्ण हुई। बच्चों आगे देखिए, एक दूसरे उदाहरण के द्वारा भी आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे 9/4 ये हमारे कोई अनुचित भिन्न है। इसको मिश्रित भिन्न में करने के लिए कैसे करेंगे? अब भाग विधि से 9 में 4 का भाग दिया, 4 दूनी 8, 9 में से 8 को घटाया 1। ये तो हो गया भागफल और ये शेषफल, और ये जो 4 जो है ये भाजक। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं 2 + 1/4 या 2 सही 1/4। आगे हिंदी में इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4। इस प्रकार से देखिए बच्चों, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और कोई भी उदाहरण जो है आप लेकर के इस प्रकार से भाग विधि से और ये अलग अलग इनको देख करके आप बता सकते हो कि भाई ये मिश्रित भिन्न में आती है। प्रिय छात्रों, अगली भिन्न देखिए तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न किसी भी भिन्न के अंश व हर को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर प्राप्त संख्या तुल्य भिन्न कहलाती है।
अब उदाहरण से हम इसको लेंगे, जैसे 2/3। अब इसकी तुल्य भिन्न करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए 2/3 2/2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, एक ये आ गई। 2/3 गुणा अगला अंक 3, 3/3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अगला 2/3, अगला अंक 4, 4/4 बराबर 4 दूनी 8, 4 तिये 12। इस प्रकार से आप इसको आगे कर सकते हो और ये हमारी ये तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अगली भिन्न जो है वो समान भिन्न। परिभाषा क्या होगी, ऐसी सभी भिन्नें जिनके अंश कुछ भी हो पर हर समान हो उन्हें समान भिन्न कहते हैं। यानी अंश कुछ भी हो, कितना भी हो सकता है, लेकिन हर जो होंगे वो उनके बराबर होंगे, उन्हें समान भिन्न कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेंगे, जैसे 3/5, 7/5 या 9/5। इसमें देखिए 3/5 में 3, इसमें 7/5 में 7 और इसमें 9/5 में 9 है। यानी इनके अंश तो अलग अलग हैं और हर तीनों के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये समान भिन्न में आता है। प्यारे बच्चों अगली भिन्न देखिए, इकाई भिन्न। इकाई के कुल हिस्सों में से एक हिस्से को दर्शाने वाली भिन्न इकाई भिन्न कहलाती है। इसको उदाहरण से हम देखेंगे तो देखिए 1/3, 1/5, 1/7। अब इसमें क्या होता है कि अंश एक होना जरूरी है, हर कोई भी हो सकता है इन तीनों में। जैसे 1/3, 1/5, 1/7 में अंश एक हर 3 है, इसमें अंश 1, इसमें हर 5 है, इसमें अंश 1, इसमें हर 7 है। यानी हर जो है वो अलग अलग हैं, अंश तीनों में एक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इकाई भिन्न में आता है। प्यारे बच्चों आज की वीडियो में हमने भिन्नों के बारे में अध्ययन किया। आशा है आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा और हम आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार से आगे की वीडियोज भी ध्यान से आप सुनते रहेंगे। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई भी अगर बात आपके समझ में नहीं आती है तो उसको शेयर करिए, हम आपको और अच्छे तरीके से हम संतुष्ट करेंगे। धन्यवाद।